ये पहला टॉपिक है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। एमडी मतलब मीन डेविएशन, और मीन के लिए एम। इसका फॉर्मूला होता है समेशन xi माइनस एम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये जो xi है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन। m मीन हो गया। मीन आपने 10th में निकाला था, मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, और n है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये जो पहला पार्ट है ये डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशंस के लिए। डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशंस, डिस्क्रीट का मतलब जो डिस्क्रीट है इसका मतलब है कि आपको ऑब्जर्वेशंस अलग अलग करके दिए हुए होंगे। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे समेशन xi माइनस एम डिवाइड बाई n। दूसरा है फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ होगा तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा md m समेशन fi इंटू xi माइनस एम, और ये जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है इसकी प्लेस पे समेशन fi, फ्रीक्वेंसी से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अगर आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी। और ये जो समेशन fi है, समेशन fi ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को बताता है, ये समेशन fi हो। बिल्कुल इसी तरह से मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन है, बस उसमें मीन की जगह मीडियन आ जाएगा। तो दूसरा टॉपिक है मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन। मीन डिविएशन एमडी, ये हो जाएगा समेशन xi माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये किसके लिए है? फॉर डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशंस के लिए। और बी है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए आ जाएगा मेशन अबाउट मीडियन इज इक्वल टू समेशन fi, ये xi माइनस मीडियन मॉड्यूलस, मॉड्यूलस लगाना है डिवाइड बाय समेशन fi। तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, और अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया हुआ होगा तो ये वाला फॉर्मूला। इसमें आपको 10th की कुछ बेसिक नॉलेज की रिक्वायरमेंट होगी, जिसमें आपको मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा और मीडियन कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो एग्जांपल से रिवाइज हो जाएगा। तो अब इसके एग्जांपल्स करते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें मीन डिविएशन अबाउट द मीन निकालना है। मीन डिविएशन अबाउट द मीन। ठीक है, और इसमें ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8 और 12। तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इसमें आपको डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं। तो डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे
तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो गया, 1 2 3 4 8 हो गया। तो सबको ऐड करेंगे 72 आ जाएगा, 72 डिवाइड बाई 8 ये 9 होगा। अब देखिए जो मीन डिविएशन अबाउट मीन है, मीन डिविएशन अबाउट मीन ये हो जाएगा समेशन xi माइनस मीन, ये m मतलब मीन, मॉडुलस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब xi माइनस मीन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले x1 हो गया 6 माइनस मीन हो गया 9 मॉडुलस। समेशन का मतलब है जिस तरह से इतने डिविएशंस निकालेंगे, ये डिविएशन है। फिर दूसरे ऑब्जर्वेशन का निकालिए 7, तो ये 7 माइनस 9। फिर तीसरे ऑब्जर्वेशन का 10 माइनस 9। फिर चौथे ऑब्जर्वेशन का 12 माइनस 9। फिर 13 माइनस 9। फिर 4 माइनस 9, 8 माइनस 9 और 12 माइनस 9। सबका xi माइनस m का मॉडुलस निकाल लिया, समेशन के लिए सबको ऐड कर दिया और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो गया 8। अब इसकी कैलकुलेशन करिए, ये -3 का मॉडुलस करोगे तो 3, फिर -2 हो जाएगा, फिर 10 माइनस 9 1, 12 माइनस 9 3, 13 माइनस 9 4 और 4 माइनस 9 -5 का मॉडुलस 5 हो जाएगा, फिर 1 और 12 माइनस 9 3 डिवाइड बाई 8। 3 to 5 6 9 13 18 19 22, तो ये 22 by 8 आ गया। इसको सॉल्व करिए तो ये 2.75 आ जाएगा। ये हो गया मीन डिविएशन अबाउट द मीन। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देखिए, अगर आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है तो उसका मीन डिविएशन अबाउट मीन कैसे निकालेंगे। फाइंड मीन डिविएशन अबाउट द मीन। तो आपको इस तरह से दिया हुआ है, xi और fi की टेबल दी हुई, ये xi हो गया, ये फ्रीक्वेंसी हो गई, ये ऑब्जर्वेशन, ये फ्रीक्वेंसी। तो 2 एक ऑब्जर्वेशन है, उसकी फ्रीक्वेंसी 2 दे रखी, फिर 5 उसकी फ्रीक्वेंसी 8, 6 फ्रीक्वेंसी 10, 8 फ्रीक्वेंसी 7, ऑब्जर्वेशन 10 फ्रीक्वेंसी 8 और ऑब्जर्वेशन 12 फ्रीक्वेंसी 5। ठीक है, ये आपको एक टेबल दे रखी है, उसका मीन डिविएशन अबाउट द मीन कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक xi की टेबल बनाओगे, ये xi हो गया, ये fi हो गया। पहले मीन कैलकुलेट करोगे, तो मीन का फॉर्मूला होता है समेशन fi इंटू xi डिवाइड बाई समेशन fi, डायरेक्ट मेथड। तो इससे आप मीन कैलकुलेट कर सकते हो, 10th में आपने ये मेथड सीखा होगा। ये हो गया 2, फिर 5, फिर 6 8 10 और 12, इन सब की फ्रीक्वेंसी डाल दीजिए, तो फ्रीक्वेंसी हो गया 2 8 10 7 8 5। अब fi और xi को मल्टीप्लाई करें, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 40 60 56 80 और 60, यहाँ पे ऐड कर दीजिए, तो समेशन fi xi आ जाएगा। 6 + 4 10 0 1 4 5 6 11 16 24 and 6 30, 300 आ गया समेशन fi xi। यहाँ से समेशन fi की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, 2 8 10 20 27
35 एंड 40, समेशन एफ आई हो गया 40। तो ये वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 300 अपॉन 40, 7.5 आ गई। तो मीन की वैल्यू आ गई 7.5। अब इसका डिविएशन कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे डिविएशन कैलकुलेट करिए, ये xi माइनस m का मॉडुलस। तो देखो ये xi की टेबल है और मीन ये रखा, इसमें से इसको माइनस करो और यहाँ पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो कितना हो जाएगा 2 7.5 5.5 बचेगा। माइनस साइन नहीं लेना है क्योंकि मॉडुलस है। इसमें से इसको माइनस करिए 2.5, इसमें से इसको माइनस करो 1.5, इसमें से इसको माइनस करो 0.5, फिर 2.5 और फिर इसमें से इसको माइनस करो तो 4.5। ठीक है, ये xi माइनस m की वैल्यू आ गई। अब इसको फॉर्मूला है मीन डिविएशन अबाउट मीन का। मीन डिविएशन अबाउट मीन इज इक्वल टू समेशन fi इंटू xi माइनस m मॉडुलस डिवाइड बाय समेशन fi। तो अब इसको हमें fi से और मल्टीप्लाई करना है। तो fi को xi माइनस m से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखो ये xi माइनस m, ये fi, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 11, 8 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 5 4 20, 10 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 15, 7 को मल्टीप्लाई करोगे 3.5 और फिर 8 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 20 और 5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 22.5। ठीक है, अब यहाँ से इन सबको ऐड कर दीजिए, यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी समेशन fi इंटू मॉड्यूलस xi माइनस m की। इन सबको ऐड करके वैल्यू निकाल लीजिए। तो 0.5 1 हो गया, 1 and 11 12 32 47 50 70 92 92 आ गई। तो समेशन fi इंटू xi माइनस m 92 के इक्वल होगा। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये 92 हो गया और समेशन fi आ गया 40, तो 92 अपॉन 40, 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 23/10 यानी कि 2.3 आ जाएगा। तो मीन डिविएशन अबाउट मीन हो जाएगा 2.3। क्लियर है बेटा? तो बड़ा सिंपल से, आपको अगर फॉर्मूला याद है तो अपने आप ही अप्रोच मिल जाएगी। जैसे ये फॉर्मूला याद है तो सबसे पहले मीन कैलकुलेट करना है, मीन कैलकुलेट कर लिया, फिर xi माइनस m का मॉड्यूलस, xi माइनस m की टेबल बना दी, फिर उसको fi से मल्टीप्लाई करो, उसकी टेबल बना दी। ये समेशन मतलब इस वाली टेबल को ऐड कर दो, इसकी वैल्यू आ जाएगी, इस वाली टेबल को ऐड कर दो, समेशन fi की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था, इसमें जो ऑब्जर्वेशंस थे वो अलग अलग थे और उनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई थी। अब आपको कंटिन्यूअस मीन डिविएशन अबाउट मीन डिविएशन अबाउट मीन फॉर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको क्लास इंटरवल्स मिलेंगे, जिसमें क्लास इंटरवल्स होते हैं उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जांपल देखिए, फाइंड मीन डिविएशन अबाउट द मीन, मीन डिविएशन अबाउट द मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड, मार्क्स दिए हुए हैं,
और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एक टेबल बना रखी। 10 से लेकर 20 तक जिन बच्चों के मार्क्स आए हैं वो उसका नंबर है 2। फिर 20 से लेकर 30 तक 3, 30 से लेके 80 तक 8, 30 से लेके 40 तक 8, 40 से 50 14, और 50 से लेके 60 तक 8, 60 से 70 तक 3, और 70 से लेके 80 तक 2। ठीक है, इसका मीन डिविजन अबाउट द मीडियन मीन निकालना, तो बिल्कुल वही है, बस आपको एक्सआई कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपको जो टेबल दी हुई है वो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी की टेबल दी हुई है। तो ये क्लास इंटरवल आपने लिखा है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, फिर 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 और 70 to 80। और इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2, 3, 8, 14, 8, 3, 2, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो आपको सबसे पहले एक्सआई कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये एक्सआई का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करो तो इसका मिड पॉइंट आ जाएगा। 15, ये 25, 35, 45, 55, 65 और 75। ये मिड पॉइंट निकालिए, ये एक्सआई को बोलते हैं मिड पॉइंट, ये क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट आ जाएगा। अब ये बिल्कुल पहले जैसे करना है। अब आपको एक्सआई और एफआई की वैल्यू मिल गई तो बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन बन गया। एफआई एक्सआई की टेबल बनाइए। ये जो एफ आई एक्स आई की टेबल होगी उससे आपको मीन मिल जाएगा। मीन आ जाएगा समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई। तो यहां से ऐड करोगे आपको समेशन एफ आई एक्स आई मिल जाएगा, और इसको ऐड करोगे तो समेशन एफ आई मिल जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करिए, 15 टू जा 30, 75, 35 8 जा 280, 45 इंटू 14 630 आ जाएगा, 55 इंटू 8 440, 65 3 जा 195 और 75 टू जा 150। ये सारी वैल्यूज आएगी, इन सबको ऐड करिए। 5 5 10 1 1 3 4 7 11 8 19 3 22 26 35 5 40 4 आ जाएगा। 4 2 6 6 12 तो 16 and 2 18 1800 आ जाएगा। तो समेशन एफ आई एक्स आई की वही होगी 1800। समेशन एफ आई कैलकुलेट करिए, 2 3 5 8 13 27 55 38 40। ये समेशन एफ आई 40 होगी, ये कट जाएगा। 2 4 जा 16 45 आ जाएगा। समेशन एक्स बार हो गया 45। अब यहाँ पे एक्स आई माइनस एम की वैल्यू निकालो। एक्स बार मतलब एम, इसका मॉड्यूलस। तो ये एक्स आई की टेबल है और ये मीन, इन दोनों को माइनस करो। 15 माइनस 45 माइनस 30, मॉडुलस के बाद वो 30 हो जाएगा। 25 माइनस 45 20 होगा। 35 माइनस 45 10, 45 माइनस 45 0, 55 माइनस 45 10, 20, 30। अब इसको एफ आई से मल्टीप्लाई करो, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एम। ये एफ आई है और ये एक्स आई माइनस एम, तो हो जाएगा 60 60 80 0 80, 23 जा 60 और 32 जा 60। ऐड कर दीजिए सभी को, तो ये समीशन एफ आई एक्स आई माइनस एम की वैल्यू आ गई। 12 8 20 200 हो गया, और 200 ये हो गया 400 आ गया।
तो मीन डिविजन अबाउट मीन हो जाएगा, मीन डिविजन अबाउट मीन इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एम डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। तो 400 डिवाइडेड बाय 40 एंड दिस इज इक्वल टू 10। तो मीन डिविजन अबाउट मीन हो गया 10। तो अगर आपको कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है तो बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है, बस एक्सआई की कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, फिर ये पहले जैसा हो जाएगा। अब इसका एक और मेथड है जिसको हम बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शॉर्टकट मेथड में मीन अलग तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो मीन की कैलकुलेशन अलग तरह से होती है। ये एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई डिवाइड बाई समेशन एफ आई इंटू एच। ठीक है, तो ए क्या चीज है? ए होता है ए इज अज्यूम्ड मीन। ये अज्यूम्ड मीन होता है, अज्यूम्ड फ्रॉम मिडिल ऑफ एक्स आई। तो एक्स आई वाली जो टेबल होती है उसके बीच में से इसको अज्यूम किया जाता है। डी आई, डी आई एक नया वेरिएबल होता है जिसमें एक्स आई माइनस ए अपॉन एच के इक्वल है। तो डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। एच इज इक्वल टू क्लास साइज। एच को हम क्लास साइज बोलते हैं, इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से कैलकुलेट किया जाता है। तो जो एग्जाम्पल नंबर 6 था उसको इसी मेथड से करते हैं, जो लास्ट एग्जाम्पल था। अब इसको इस मेथड से करते हैं। देखिए, आपको क्लास इंटरवल क्या दिया हुआ है? क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। तो क्लास इंटरवल था 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 and 60 to 70 and 70 to 80। और फ्रीक्वेंसी दे रखी थी 2, 3, 8, 14, 8, 3, 2। ठीक है, ये लास्ट एग्जांपल हमने किया था। अब इसको हम दूसरे मेथड से कर रहे हैं, मीन डिविएशन अबाउट मीन कैलकुलेट करेंगे इस वाले मेथड से। तो इसमें सबसे पहले एक्स आई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू हो जाएगा 15, 25, 35, 45, 55, 65 और 75। ये मिड वैल्यूज होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये मिडिल वैल्यू हो गई, इसको हमने ए अज्यूम कर लिया। एक्स आई के मिडिल से हमने ए अज्यूम कर लिया। अब हमें एक्स बार कैलकुलेट करना है। तो एक्स बार के लिए हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी डी आई। डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। एच यहाँ पे 10 है ना, क्लास साइज। इसमें से इसको माइनस कर दो तो एच की वैल्यू आ जाएगी, एच इज इक्वल टू 10। तो कितना हो जाएगा? एक्स आई माइनस ए, तो 15 माइनस 45 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 10। यहाँ पे एच की वैल्यू 10, तो ये माइनस 3 आ जाए। फिर दिस माइनस 20 डिवाइड बाई 10 माइनस 2। दिस माइनस 10 डिवाइड बाई 10 0। दिस माइनस दिस 10 डिवाइड बाई 10। दिस माइनस दिस 20 डिवाइड बाई 10 और दिस माइनस दिस 30 डिवाइड बाई 10। अब हमें एफ आई डी आई की कैलकुलेशन करनी है। एफ आई डी आई कैलकुलेट करो। एफ आई डी आई, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे -6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो -6, ये -8, 0, 8, 3 to 6,
और 3 2 6, -8 -6 6 और ये 8 6 6, इन सबको ऐड करोगे तो इसकी वैल्यू 0 आ गई, तो समेशन FIDI हो जाएगा 0 के इक्वल। अब हम यहाँ पे टेबल निकालेंगे xi माइनस m की या xi माइनस x बार। तो देखो x बार हम कैलकुलेट करेंगे पहले, तो x बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन FIDI डिवाइड बाय समेशन FI इंटू h। a है 45, समेशन FIDI 0 हो गया, फिर तो 0 हो जाएगा, समेशन FI 40 इंटू 10, ये सब 0 हो गया तो 45 हो गया, तो x बार की वैल्यू आ गई 45। अब xi माइनस x बार निकालो, ये xi हो गया 45, इसमें से इसको माइनस करो, -30 और मॉडुलस से 30 हो जाएगा, फिर 25 माइनस 45 20, 35 माइनस 45 10, 0 10 20 एंड 30, तो ये 60 और 60। अब इसको हम क्या करेंगे, FI से मल्टीप्लाई कर देंगे, FI इंटू XI माइनस x बार, तो इसको FI से मल्टीप्लाई करूं तो 2 इंटू 30 60 हो गया, फिर 3 इंटू 20 60 हो गया, फिर 8 इंटू 10 80, 14 इंटू 0 0, 8 इंटू 10 80, 3 इंटू 20 60 और 2 इंटू 30 60, तो ये 200 और 200 400 आ गया। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, मीन डिविएशन अबाउट मीन, या मीन डिविएशन अबाउट मीन को हम x बार से भी डिनोट कर सकते हैं, ये हो जाएगा समेशन FI इंटू XI माइनस x बार डिवाइड बाई समेशन FI, तो इसकी वैल्यू तो 400 होगी और इसकी वैल्यू 40, समेशन FI, ये समेशन FI 40 हो जाएगा, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे, ये 10 आ जाएगा। ठीक है, ये मीन डिविएशन अबाउट मीन का शॉर्टकट मेथड है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मीडियन रिवाइज करिए, मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं, मीडियन ऑफ डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशंस, मीडियन ऑफ डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशंस। तो इसका पहला स्टेप है अरेंज द ऑब्जर्वेशंस इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज द ऑब्जर्वेशंस इन असेंडिंग ऑर्डर। तो जो भी ऑब्जर्वेशंस आपको दिए हुए हैं सबसे पहले उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। स्टेप 2 में आप देखिए कि जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं वो या तो ऑड होगा या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन होगा। अगर ऑड होगा तो मीडियन होता है Tn+1/2, है ना। Tn+1/2 का मतलब है जैसे मान लो 15 टर्म्स हैं तो 15+1 16/2, 8th टर्म की वैल्यू आ जाएगी, जो आपने ऑर्डर अरेंज करा हुआ है उसमें से जो भी 8th टर्म होगा वो मीडियन हो जाएगा। और अगर इवन है तो मीडियन होता है Tn/2 प्लस T नेक्स्ट, यानी कि n/2 + 1 होल डिवाइडेड बाई 2। मान लो 10 है तो 10/2 5, 5th टर्म की वैल्यू, 5 + 1 6th टर्म की वैल्यू, तो 5th टर्म और 6th टर्म यानी कि दो मिडिल टर्म होंगे उनका एवरेज निकालेंगे।
तो ये मिडिल टर्म्स का एवरेज हो जाएगा मीडियन। ठीक है, तो जब मीडियन आ जाएगा तो फिर हम उससे मीन डिविएशन अबाउट मीडियन निकाल सकते हैं। तो एक एग्जांपल से इसको समझेंगे। देखो ये एग्जांपल है, फाइंड मीन डिविएशन अबाउट द मीडियन। फाइंड मीन डिविएशन अबाउट द मीडियन। तो आपको कुछ ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं, जैसे 3, 9, 5, 3, 12, 10, 18, 4, 7, 19 और 21। ये ऑब्जर्वेशंस हैं, डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशंस हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो इसका मीन डिविएशन अबाउट द मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले तो असेंडिंग ऑर्डर, इनका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट करिए। तो छोटा सबसे पहले, फिर बड़ा उसके बाद। तो 3 आएगा, फिर दूसरा 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5, फिर 7, फिर 9, 10, 12, 18, 19 और 21। ये असेंडिंग ऑर्डर होगा। कुल कितने ऑब्जर्वेशन हैं? 3, 3, 6, 3, 9 एंड 2, 11। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 11 है। 11 मतलब ऑड होगी। तो मीडियन क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा टी एन प्लस 1/2, बिकॉज n इज इक्वल टू 11। ये एक ऑड नंबर है, n की वैल्यू डाल दीजिए। 12/2 6 होगी। तो 6 टर्म की वैल्यू हमें निकालनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9। तो मीडियन की वैल्यू हो गई 9। अब हमें मीन डिविएशन अबाउट मीडियन कैलकुलेट करना है। तो मीन डिविएशन अबाउट मीडियन, मीन डिविएशन अबाउट मीडियन is equal to summation xi minus median divided by number of observations। तो मीन डिविएशन अबाउट मीडियन हो जाएगा। और देखिए ये जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन में मीडियन को माइनस करना है और फिर ऐड करना है। तो इसमें से इसको माइनस करो, 3 माइनस 9, 6। नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ है ना, मॉडुलस लगा हुआ है इसलिए नेगेटिव नहीं आएगा। तो 6 हो गया, फिर 3 माइनस 9 6 हो जाएगा, फिर 4 माइनस 9 5 हो जाएगा, 5 माइनस 9 4 हो जाएगा, 7 माइनस 9 2, 9 माइनस 9 0, फिर 10 माइनस 9 1, 12 माइनस 9 3, 18 माइनस 9 9, 19 माइनस 9 10 और 21 माइनस 9 12 एंड 4 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सबको ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे। तो इनको ऐड करिए, 6 6 12 17 21 23 24 27 36 46 58। तो ये 58/11 आ रहा है। 11 5 जा 55, 3 30, 11 2 जा 22, 8, 11 7 जा 77। तो 5.27 अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा। तो मीन डिविएशन अबाउट मीडियन हो जाएगा 5.27। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
नेक्स्ट है बेटा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस नहीं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसमें क्लास इंटरवल्स नहीं होते, डिस्क्रीट वैल्यूज दी हुई होती हैं ऑब्जर्वेशंस की। एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। इसी को एग्जांपल बना दो। फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, आपको xi की वैल्यू दे रखी है और fi की वैल्यू दे रखी है। xi है 2, xi की वैल्यू 3 दी हुई है और फ्रीक्वेंसी 3, फिर 6 फ्रीक्वेंसी 4, फिर 9 फ्रीक्वेंसी 5, फिर 12 फ्रीक्वेंसी 2, 13 फ्रीक्वेंसी 4, 15 फ्रीक्वेंसी 5, 21 फ्रीक्वेंसी 4 और 22 और फ्रीक्वेंसी 3। इसको बोलते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इसमें क्लास इंटरवल नहीं। ये डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशंस है। 3 3 बार है, मतलब ये वाली सिचुएशन है, ये जो 3 है ये 3 बार है, 6 4 बार है, 9 5 बार है ना। तो ये डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशंस है और इनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इसलिए इसको बोलते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लिए भी वही फॉर्मूला लगेगा। ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, 3 के बाद 6 ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले x की टेबल बनाएंगे, फिर fi की टेबल बनाएंगे, फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल बनाएंगे। तो इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को समझना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस चीज को बताता है? जैसे ये 3 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 12, 13, 15, 21 एंड 22। अब इसमें फ्रीक्वेंसी डालिए। ये हो गया 3 4 5 2 4 5 4 3 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो 3। फिर इसको ऐड कर देंगे 7 7 प्लस 5 12 12 प्लस 2 14 14 प्लस 4 18 18 प्लस 5 23 27 और 30। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को समझिए, ये जो 3 है ये आपको बताता है कि जो फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशंस हैं उनकी वैल्यू 3 है। 3 ऑब्जर्वेशन खत्म हो गए। अब इस वाली टेबल में जो ऑब्जर्वेशन होंगे वो 4 से लेके 7 तक होंगे, मतलब यहाँ पे 7th ऑब्जर्वेशन खत्म हो जाएगा। 3 यहाँ पे खत्म हो चुके थे, यानी कि इसमें जो ऑब्जर्वेशंस होंगे वो कौन कौन से होंगे? 4th होगा, 5th होगा, 6th होगा, 7th होगा। तो 4th ऑब्जर्वेशन की वैल्यू 6 होगी, 5th ऑब्जर्वेशन की वैल्यू 6 होगी, 6th ऑब्जर्वेशन की वैल्यू 6 होगी और 7th की। तो इसको समझ लीजिए कि ये जो 7 लिखा हुआ है ये फाइनल पॉइंट है, इसका फाइनल पॉइंट था 3। तो ये वाली टेबल कहाँ से स्टार्ट होगी? 4th ऑब्जर्वेशन से और 7th ऑब्जर्वेशन पे खत्म हो जाएगी। तो 4th से लेके 7th तक के जो ऑब्जर्वेशन होंगे उनकी वैल्यू 6 होगी, फिर 7 यहाँ पे खत्म हो गया। ये 8 से स्टार्ट होगा, 12 पे खत्म हो जाएगा। तो 8th 9th 10th 11th 12th ऑब्जर्वेशन की वैल्यू 9 होगी। फिर ये 13th ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होगा, तो 13 और 14th ऑब्जर्वेशन की वैल्यू 12 होगी। ये 15 ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होगा, है ना। तो ये अच्छी तरह से समझ लीजिए। अब इसका n कैलकुलेट करते हैं। n कितना होगा? n इज इक्वल टू 3 4 7 5 12 14 18 23 27 एंड 3 30। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो गया 30। 30 इज इवन। तो देखिए n इज इक्वल टू 30 एंड दैट इज इवन। तो मीडियन क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा t n by 2 प्लस t n by 2 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2, यानी कि t 30 by 2
T 30/2 plus 1 divided by 2. तो T 15, T 16 divided by 2. 15th टर्म की वैल्यू देखो, 14th टर्म यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो 15th टर्म इसमें मिलेगा। 15 टर्म की वैल्यू 13 और 16th टर्म भी इसी में मिलेगा। 16 टर्म की वैल्यू भी 13 डिवाइड बाय 2, तो 26/2 13, तो मीडियन की वैल्यू आ गई 13। मीडियन इज इक्वल टू 13। अब हम यहाँ पे टेबल बनाएंगे xi माइनस मीडियन। यहाँ पे एक टेबल बनाइए xi माइनस मीडियन। तो ये xi है, ये मीडियन है। 3 माइनस 13 10। माइनस साइन नहीं लिखेंगे क्योंकि मॉड्यूलस है, तो माइनस तो खत्म हो जाएगा। 6 माइनस 13 7, 9 माइनस 13 4, 12 माइनस 13 1, 13 माइनस 13 0, 15 माइनस 13 2, 21 माइनस 13 8 और 22 माइनस 13 9 हो जाए। अब इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर, इसकी टेबल बना लीजिए। 3 फ्रीक्वेंसी है और xi माइनस में, तो 3 टाइम जा 30, 4 7 जा 28, 5 4 जा 20, 2 1 जा 2, 4 0 0, 5 2 जा 10, 4 8 जा 32 एंड 3 9 जा 27। और यहाँ से इसका एडिशन निकाल दीजिए, समेशन fi xi माइनस मीडियन ऐड कर दीजिए। एट टू 10 और 9 19 1 1 3 4 4 2 6 2 8 9 9 3 12 and 2 14 149। तो मीन डिविएशन अबाउट मीडियम हो जाएगा समेशन fi इंटू xi माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय n, यानी कि समेशन fi। तो ये 149 हो गया और समेशन fi 30 हो गया। 149 अपॉन 30, 34 जा 120, 29 आ जाए 290, 39 जा 27, 270। तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 4.97 अप्रोक्सीमेटली। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देखें, find mean deviation about median for continuous frequency distribution। continuous frequency distribution, इसमें आपको दिया हुआ होगा क्लास इंटरवल ऑफ फ्रीक्वेंसी। ऐसे एक कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा होगा 0 to 10 6, 10 to 20 7, 20 to 30 15, 30 to 40 16, 40 to 50 4 and 50 to 60 2। ये कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा होगा।
तो इससे मीडियन कैसे निकालते हैं? तो मीडियन का फॉर्मूला होता है मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाई F इंटू H। ये 10th में आपने पढ़ा है। सबसे पहले मीडियन क्लास निकालते हैं। मीडियन क्लास वो होता है जिसमें n/2 लाई करता है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करेंगे कि n/2 कौन सी टेबल में, कौन से क्लास में लाई करेगा, और ये उसकी लोअर लिमिट है। तो n/2 से डिसाइड होता है मीडियन क्लास। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर देखेंगे कि n/2 जो वैल्यू है वो किस क्लास के अंदर लाई करेगी, और उसकी लोअर लिमिट जो होगी वो L की वैल्यू हो जाएगी। CF ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है प्रीवियस टू मीडियन क्लास की। तो जो मीडियन क्लास है उससे पहले वाली जो क्लास होगी उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, और H हो जाएगा क्लास साइज। तो ये बड़े आपने प्रैक्टिस करा होगा 10th में। बस मीडियन कैलकुलेट करना है। तो देखिए ये क्लास इंटरवल होगा, ये फ्रीक्वेंसी, फिर यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 to 60। FI हो गया 6, 7, 15, 16, 4, 2, 6, 6, 7, 13, 15, 28, 44, 48, 50। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई। तो n की वैल्यू इसमें 50 है। तो जो n है n/2, ये 50/2 हो गया, यानी कि 25। कहाँ पे लाई करेगा? इसमें लाई करेगा। तो ये जो है हमारा मीडियम क्लास हो गया, लाइज इन 20 to 30। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर देखेंगे तो लोअर लिमिट की वैल्यू हो गई 20, n/2 25 है, n/2 की वैल्यू होगी 25। ये मीडियम क्लास है, इससे पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये CF की वैल्यू होगी 13। मीडियम क्लास की फ्रीक्वेंसी, ये F की वैल्यू हो गई 15। H क्लास साइज हो गया 10। तो 20 प्लस 12/15 इंटू 10। फोर बाई फाइव, 5 to the 10, 2 to the 8। तो मीडियन हो गया 28। मीडियन की वैल्यू 28 आ गई। अब इसमें मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो हम यहाँ पे निकालेंगे FI मॉड्यूलस XI माइनस मीडियन। तो पहले XI माइनस मीडियन की वैल्यू निकालो और फिर उसको FI से मल्टीप्लाई करो। XI माइनस मीडियन, XI की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, XI की वैल्यू निकालनी। तो इसका मिड पॉइंट हो जाएगा 5, फिर ये 15, 25, 35, 45 और 55। अब XI माइनस मीडियन करें। तो 5 में से इसको माइनस करो, 28 को माइनस 23, उसका मॉडुलस 23 हो जाएगा। फिर ये 13 आ जाएगा, ये 3, 35 माइनस 28 5, 45 माइनस 28 17 और 55 माइनस 28 27। इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 into 23 138, 13 7 जा 91, 3 15 जा 45, 5 16 जा 80। ये 35 माइनस 28 7 आए, 16 7 जा 112, 17 4 जा 68 और 27 2 जा 54। इन सबको ऐड कर दीजिए। तो यहाँ से आपको मिल जाएगी समेशन FI XI माइनस मीडियन की वैल्यू 8 1 9 5 14 16
8 24 and 4 28 2 3 5 9 14 4 18 19 25 30 3 3 1 4 and 1 5 508 आ, तो इसका फॉर्मूला लगा दीजिए मीन डिविएशन अबाउट मीडियन इज इक्वल टू समेशन fi into xi minus median divided by summation fi। तो ये तो 508 हो गया और समेशन fi नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि n की वैल्यू कितनी आई थी 50, इसको 50 से डिवाइड कर दीजिए। तो 508 डिवाइड बाय 50, 15 10 जा 500 880 10.16, तो मीन डिविएशन अबाउट मीडियन आ गया 10.16। ये बेटा कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 13.1 आपको करनी है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा और होमवर्क है एक्सरसाइज 13.1।